सूरज की पहली किरण जब थार के रेगिस्तान पे पड़ती है तो जर्रा जर्रा चमक उठता है। जगमगा उठता है 800 सालों का इतिहास। इतिहास यदुवंशियों का। इतिहास एक ऐसे शहर का जो आज भी हिंदुस्तान का सुनहरा शहर कहलाता है। जैसलमेर। ये एक्सपीरियंस वाकई मजेदार था जिसे भुला पाना मुमकिन नहीं। जब कभी आप जैसलमेर आते हैं तो कैमल सफारी करना ना भूलें। यहाँ से आप ऐसी यादें साथ लेकर जाते हैं जो अनमोल हैं। जैसलमेर को देखने के बाद हर किसी के पास बहुत कुछ होता है यादों की शक्ल में, और वो अनगिनत यादें हमेशा के लिए हमारे दिलो ज़हन पर एक खूबसूरत निशान छोड़ जाती हैं। एक शहर वीर गाथाओं का, एक शहर प्रेम का, बलिदान का, एक शहर फकीरों और कलंदरों का, राजाओं का और उनकी रानियों का, शहर किलों का, इमारतों का। हिंदुस्तान के नक्शे पर अगर कोई शहर फन और तामीर के एतबार से मुकम्मल है तो वो शहर बिलाशुबहा ग्वालियर है। ये शहर मध्य प्रदेश में है और इसकी पहचान मुख्तलिफ फकीरों, फनकारों और अजीम योद्धाओं के शहर के तौर पर है। वन ऑफ द लार्जेस्ट फोर्ट इन द वर्ल्ड है हर स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये तो उत्तर और दक्षिण भारत का मुख्य द्वार था। इंडिया की जो विजन है वो आपको यहाँ दिखाई देती है। ये एक विजन है जिसमें, जैसे मैं आपको कह रहा था, आप और मैं और सब जीव और सब जानवर, सब प्लांट, हर चीज एक दिखाई देती है विजन में। लड़की मुमताज जो महाराज इंदौर के यहाँ पर मिस्ट्रेस थी, उनके हैरम में डांसिंग गर्ल थी, वो वहाँ से भाग गई क्योंकि उस जिंदगी से वो तंग आ चुके थे और बॉम्बे आकर रहने लगी। और बॉम्बे आने के बाद वो बावला नाम के एक इंसान के साथ रहने लगी। ये बात महाराज से सहन नहीं हुई और उसने अपने कुछ गुंडों को मुमताज को वहाँ से जबरदस्ती उठा के लाने के लिए भेजा। आज हम हैं दिल्ली के बहुत ही ऐतिहासिक और मशहूर बाजार में, जिसको कनॉट प्लेस के नाम से जाना जाता है। लोग इसे प्यार से शॉर्ट फॉर्म में सीपीबी कहते हैं। कनॉट प्लेस एक ऐसा बाजार है जो कि हिस्टोरिकली काफी सिग्निफिकेंट है। इस हिस्टोरिकल बाजार का कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ था 1929 में और खत्म 1933 में। तरह तरह की शॉप्स और हर तरह की ईटिंग जॉइंट्स की मौजूदगी की वजह से आज कनॉट प्लेस शॉपर्स पैराडाइज है। दिल्ली में सेंट्रली लोकेटेड होने के कारण ये इजीली अप्रोचेबल भी है। प्लस द फैक्ट कि ये एक पुराना बाजार है जिसे बनाया गया था ब्रिटिशर्स के वक्त, adds to the whole charm of the place. Today, it is one of the leading commercial and business hubs of the city. India hai meri jaan, India hai meri jaan, India hai meri jaan, India hai meri jaan. Na haath lagana tum, आज तुम जल जाओगे, हम बहता दरिया है, अब रोक न पाओगे, हमें मंजिल अपनी दिखती
nature has always inspired many a poets to pen down beautiful, heart-touching lyrics. The bathroom attached to the bedroom is having the cubicle shaft. The bedroom is having the plasma screen and the living room is having the TV. The crisp linen bedsheet, the refreshing fragrance, the romantic lampshades, the wooden flooring. A fantastic bathroom where you won't mind taking showers for ages. Hi, this is Rebecca Rafai and catch me on Golf Live on Property TV. Hi, it's Mustafa. Watch me on Gulf Life, only on Property TV. India, a land of resplendent culture and food. The growing economy has found shelter in the changing lifestyle of the billion-plus people constantly on the move. Plush eating joints have slowly but steadily replaced small towers, and takeaways signify the limitation of time. मोती मस्जिद जिसे 1860 ईस्वी में सिकंदर बेगम ने बनवाया था इज लोकेटेड क्लोज टू द अपर लेक इन द हार्ट ऑफ भोपाल सिटी। ऐतिहासिक तौर पे दिस इज वेरी सिग्निफिकेंट। इनफैक्ट इसकी डिजाइन दिल्ली की जामा मस्जिद से हूबहू मिलती है। मोती मस्जिद का मेन प्रेयर हॉल पूरे कॉम्प्लेक्स से अलग मालूम होता है। इसकी वजह है इसका संगमरमर से बना होना। भले ही इसकी बनावट दिल्ली की जामा मस्जिद से मिलती है, पर इसका सफेद होना इसको बाकी मस्जिदों से अलग करता है। बेगम सुल्तान शाहजहां ने जब इस मस्जिद की तामीर शुरू करवाई तो इसके पूरा होने से पहले काम को बीच में ही रोक देना पड़ा। वजह थी फंड्स की कमी, एंड आफ्टर अ लॉन्ग ले ऑफ कंस्ट्रक्शन वाज रिज्यूम्ड इन 1971 बाय ग्रेट एफर्ट्स ऑफ अलामा मोहम्मद इमरान खां नदवी अजरी ऑफ भोपाल। लेकिन साहब, इन सब के अलावा जो मैंने यहाँ नोटिस किया है वो है पैशन फॉर जीप्स। यहाँ भोपाल में आपको देखने को मिलेंगी पुरानी जीप्स और उनके असल कदरदान। ये जीप्स भले ही पुरानी हो, लेकिन ये यहाँ भोपाल में नई पीढ़ी का जुनून है। माना जाता है कि अगर भोपाली के पास जीप नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा मैंने सुना है। मुझे याद है कि बचपन में मेरे दोस्त ने मुझसे एक रिडल पूछा। He asked me, "Do you know how many nuts and bolts hold the Howrah Bridge together?" And while I was doing quick mental mathematics, he promptly replied, "None." और ये बिल्कुल सच है, because all the steel of Howrah Bridge is held together by rivets. And 1940s के लिए that was indeed an engineering marvel. If my history serves correctly, then this bridge, when it was commissioned, was the third longest suspension bridge of its kind in the world at that time. With a mission to provide quality healthcare products, after slitting, the noodles get in contact with wet steamer, a crucial stage
which alters the final product attributes. Frying drives out the excess moisture and is responsible for its microbiological stability during the shelf life. After passing through cooling conveyors on line, weighing is done. आज मैं जो मसाज करवाने वाली हूँ इसका नाम है अभ्यंगम विद किरी। इस मसाज की स्पेशलिटी ये है कि ये पोटली से की जाती है। इस पोटली में 11 तरह के अलग अलग हर्बल पाउडर्स होते हैं। द मसाज इज डन ऑल ओवर द बॉडी ओवर द हीलिंग पॉइंट्स। ये मसाज तो हमें रिलैक्स करने में मदद करता ही है, बट उसके साथ साथ ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन को और हमारे मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज करने में बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अभ्यंगम विद किरी ट्रीटमेंट में सबसे पहले वार्म मेडिकेटेड हर्बल ऑयल से पैरों को मसाज किया जाता है। द ऑयल यूज्ड इज शीरबाला थैलम। The therapist then moves on to the hands. I can really feel the pain being relieved from my hands. It's very relaxing. आयुर्वेदा के तहत ऐसे कई आयुर्वेदिक हर्ब्स हैं which have benefited the mankind for thousands of years and will be doing the same for many more years to come. हर्ब्स के बेनिफिट्स के बारे में कुछ और जानने के लिए फिलहाल मैं आप सबको लेकर के आई हूँ दिल्ली के वैलेंशिया स्पा में, where we'll be experiencing a few treatments जिसमें आयुर्वेदिक हर्ब्स का इस्तेमाल होता है। हर्बल स्क्रब ट्रीटमेंट के लिए मुझे दोबारा से लेटा दिया गया आयुर्वेदिक टेबल पर। इस ट्रीटमेंट में रोज वाटर की मदद से बॉडी पर हर्बल स्क्रब को अप्लाई किया जाता है। थेरेपिस्ट सबसे पहले हाथों में स्क्रब लेकर पैरों पर स्क्रब अप्लाई करती है। And then with the help of rose water massages it. सर्कुलर मोशन से पैरों को स्क्रब किया जाता है, which helps in removing the dead skin cells. इस हर्बल स्क्रब में मिले हैं आंवला, हरीटा और बिबिताकी जैसे हर्ब्स। The amla present in the herbal scrub works as a moisturizer for the skin and helps enhance glow and luster. ये बॉडी कूलेंट का भी काम करता है। Harita, on the other hand, has healing and rejuvenating properties. ये एस्ट्रिंजेंट के तौर पर भी काम करता है। बिबिताकी में भी यही सारे गुण हैं। ये स्पा ट्रीटमेंट बहुत ही पॉपुलर है। ये आपकी स्किन को एक्सफोलिएट करने के साथ साथ हाइड्रेट भी करता है, leaving it baby soft and supple. Even though I'm getting the herbal scrub done later, the ideal way to go about it is first getting the herbal scrub done and then going for the classic mud pack. आप अगर चाहें तो इन दोनों ट्रीटमेंट्स को इंडिपेंडेंटली भी करवा सकते हैं।